हरि ओम। प्रिय स्नेहीजन, सहृदजन, संबंधीजन, भगवत भक्तजन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो हमारी चर्चा हो रही थी जीवात्मा और परमात्मा की। विषय मुख्य हमारा है कि जीवात्मा का जो परम लक्ष्य होता है वो होता है परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई। यह जीव जो है सभी योनियों में भटकते 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 अन्य योनियों में पुरुषार्थ कर नहीं पाता है, केवल कर्म का भोगता है। कभी भगवान करुणानिधि को दया आई। दया आने के कारण उन्होंने इस जीव पर कृपा की। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कबहू करी करुणा नर देहि, दे तो ईशो बिनहि तो सनेहि। तो भगवान करुणानिधि कभी कृपा करके मनुष्य पर दया करके यह मानव का जीवन देता है। मानव जीवन का परम उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। ये हो कैसे? इसके लिए विद्वानों ने बताया है, संतों ने बताया है कि धर्म कम से कम आपको शुरुआत में धर्म के रास्ते पर चलने का आपको प्रयास करना होगा। अब धर्म क्या है, उसके लक्षण क्या है? तो हमें धर्म को समझने के पहले अधर्म को समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज में दो चरण होते हैं। एक चरण होता है पहला बचाव और दूसरा चरण होता है उपाय। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है तो इसका पहला चरण है कि बचाव। यदि आप बचाव करेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, और यदि संयोग से कोई बीमार हो जाता है तो फिर उसे उपाय करना पड़ेगा, औषधि लेनी पड़ेगी। तो पहला है बचाव। तो धर्म के साथ बहुत गहरा संबंध है अधर्म का। यदि हम अधर्म से बचाव करें तो आधा रास्ता हम तय कर लेते हैं धर्म का। तो अधर्म को हम पहचाने कैसे? अधर्म है क्या, उसके लक्षण कैसे? जैसे कोई भी बीमारी को पहचानने के लिए उसके लक्षणों को देखना पड़ता है, इसी प्रकार अधर्म को पहचानने के लिए हमें अधर्म के लक्षणों को देखना पड़ेगा। तो अधर्म के लक्षणों के बारे में हमारे श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जब राजा परीक्षित राज्य कर रहे थे तो कलयुग ने वहां प्रवेश किया। तो वहां राजा परीक्षित ने कहा कि हम आपको अपने राज्य में नहीं आने देंगे, क्योंकि जो आपका सहयोगी है वो है अधर्म। तो भाई कुछ लोगों ने कहा कि अधर्म है क्या, हम पहचाने कैसे कि अधर्म क्या है? तो हमारे श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 17वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिख दिया। लिखा क्या उन्हें? अधर्म के बारे में, अधर्म के लक्षणों के बारे में। अपन आधा श्लोक पीछे का उसमें से ले लें तो हमारे व्यास जी ने लिखा है कि लोभो नृतम चौर मनार हो, ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभा। लोभो अनृतम, अधर्म के लक्षण बताए। लोभ
झूठ, लोभो नृतम चौर मनार मन हो। चोरी, दुष्टता, स्वधर्म का पालन न करना, ज्येष्ठा च माया कलहस्य दम्भा, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ। इस प्रकार हमारे वेद व्यास जी ने अधर्म के 9 लक्षण बताए। तो अधर्म को पहचानना उसके लक्षणों के आधार पर, फिर उससे बचाव करना, ये हमारा काम है। जब हम अधर्म से बचाव करेंगे तब हम धर्म के रास्ते पर चल पाएंगे। तो अधर्म हमने समझा वेद व्यास जी के द्वारा, और इसको समझेंगे आगे। लोभो नृतम चौर मनार मन्हो, ज्येष्ठा च माया कलहस्य दम्भा। तो हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यदि हैं तो, नहीं हैं बड़ी अच्छी बात है। हमें ये भी प्रयास करना है कि ये चीज़ें हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में न आने पाए। इसी के साथ धन्यवाद, सादर नमन। कल इसी पर पुनः चर्चा होगी। जय श्री राम।